हम देख पाते हैं कि रेवन बहुत ज्यादा उदास रहता है क्योंकि वो हैप्पीनेस से बहुत दिन से नहीं मिला है। योकी बोलता है ठीक है, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। तभी ड्यूक बोलता है कि क्यों ना तुम उसे डेट ही पे ले जाओ। ये बातें सुनने के बाद योकी और रेवन घबरा जाते हैं और बोलते हैं डेट। योकी बोलता है ठीक है, फिर हम रेवन की डेट को सक्सेसफुल बनाएंगे। गर्मियों का दिन आ गया है जिसके कारण हैप्पीनेस, सेसिलिया और इरीना भी रहती है और दूसरी तरफ ड्यूक, रेवन और योकी भी रहता है। योकी ड्यूक को बोलता है कि इरीना भी साथ है, यानी कि आज तुम्हारी भी फील्डिंग सेट कर देते हैं। ड्यूक बोलता है चलो हमें आगे चलना चाहिए। तब ड्यूक बोलता है कि तो हम कहाँ जाएंगे। योकी बोलता है आज हैप्पीनेस की इच्छा है, वो जहाँ जाना चाहेगी हमें भी वहीं पे जाना होगा। हैप्पीनेस बोलती है नई खुली हुई दुकान। वो लोग समझ जाते हैं कि एक जगह पर कुछ नया बन रहा है जिसको देखने के लिए वो लोग जा रहे हैं। लेकिन ये बात को सुनकर रेवन घबरा जाता है और बोलता है कहीं और चलने के लिए। हैप्पीनेस उसको इनकार कर देती है तो रेवन उनका रास्ता ब्लॉक कर लेता है। और दूसरी तरफ सेसिलिया बोलती है कि उस जगह पर काफी भीड़ रहेगी जिसके कारण हमें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन योकी और हैप्पीनेस दोनों मिलकर उसके रास्ते को तोड़ देते हैं और आगे जा रहे होते हैं। वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर मूर्ति मिलती है वही गिल्ड मेंबर्स की, जिसमें सेसिलिया भी रहता है और रेवन भी रहता है। वो दोनों ये देखकर शर्मा जाता है। और दूसरी तरफ ड्यूक बताता है कि किंग ये इसीलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि डीमन किंग हार चुका है। वो लोग एक जगह पर बैठे हुए रहते हैं अपने ग्रुप के साथ और मस्त खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। ड्यूक बोलता है कि कैप्टन लगता है सारी चीजें सही हो रही है। योकी भी बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा। दूसरी तरफ वो लोग प्यार भरी बातें कर ही रहे होते हैं। तभी वहां पर कुछ सैनिक आ जाता है और बोलते हैं कैप्टन क्या ये आप है। वो लोग ये भी बोलते हैं कि हमने जो आवाज सुनी वो तो एक लड़की की थी और उसका मजाक बनाने लगते हैं और हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि हैप्पीनेस बीच में आ जाती है और बोलती है कि उसे परेशान करना बंद करो। ड्यूक आता है और बोलता है कि वाइस कैप्टन मुझे लगता है कि आज कैप्टन का फ्री टाइम है जिसके कारण आगे की चीजें आप संभाल सकते हैं। वाइस कैप्टन बोलता है अगर ऐसी बात है तो अपनी डेट एंजॉय कीजिए सर रेवन। और वैसा कहते ही वो हंस के चला जाता है। रेवन को यह अपमान बर्दाश्त नहीं होता है और वो भाग जाता है। योकी और ड्यूक उसके पीछे लग जाता है। उन्हें रेवन मिल नहीं रहा होता है। ड्यूक बताता है कि अक्सर जो वाइस कैप्टन है वो रेवन को पसंद नहीं करता है क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा अच्छा है और उसने आज तक कभी उससे बात नहीं की। इसी घमंड से वो हमेशा उसे नकारता आया है। और दूसरी तरफ वो लोग उसे मिल जाते हैं, रेवन को मिल जाता है। ड्यूक बोलता है गेम कंप्लीट हो गया हो तो चलो बाकी लोगों के पास। तभी रेवन बोलता है मेरे जाने से क्या ही बदल जाएगा। तब ड्यूक बोलता है कि तुम्हारे जाने से क्या बदल जाएगा, क्या तुम इसीलिए शर्मा रहे हो और उदास हो क्योंकि तुम्हारी आवाज बस एक लड़की की तरह है। रेवन उसका जवाब नहीं दे रहा होता है तो ड्यूक बोलता है कैप्टन अब तुम ही इसे संभालो। योकी रेवन के बगल में बैठ जाता है और उसे समझाने लगता है। तभी रेवन बोलता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि मेरी आवाज बस एक मेरी कमजोरी बन के रह गई है, जबकि तुम्हारी कमजोरी कुछ नहीं है योकी। योकी बोलता है हर किसी के अंदर कमजोरी और कमियां होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन कमियों के कारण हम हार मान ले। हमें मेहनत करते रहनी चाहिए। ये बातें रेवन को काफी अच्छी लगती है और वो वहां पर जाकर सबसे माफी मांगता है। सेसिलिया बोलती है क्यों ना हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो लोग एंजॉय करते हैं। एक दिन दरवाजे कस के नॉक होता है योकी का। योकी दरवाजा खोलता है तो वहां पर सेसिलिया रहती है और वो बोलती है कि हैप्पीनेस यहाँ पर मिल नहीं रही है, घर में मिल नहीं रही है। तुरंत ही रेवन और ड्यूक भी आ जाता है और दूसरी तरफ सेसिलिया बताती है कि उसने कुछ लेटर लिखा था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुरंत ही वो उसे योकी को देती है। योकी जब उसे पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि 1 महीने के अंदर में मुझसे फॉरेस्ट में मिलना। रेवन बोलता है कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। हम देखते हैं कि हैप्पीनेस शेख, ड्यूक और कैप्टन के पास आती है। वो बताती है कि मैं अपनी सारी सच्चाई रेवन को बताना चाहती हूँ, मैं अब उसे झूठ नहीं कहना चाहती हूँ। वो लोग भी थोड़ा सा सोचते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हें इसमें खुशी मिल रही है तो ये बात ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि तुम उसे खो दो। लेकिन तभी वहां पर शेख आता है और वो हैप्पीनेस को गले लगाकर बोलता है चिंता मत करो, उम्मीद है वो उसे पसंद करता है तो मान जाएगा। और हैप्पीनेस को सारे लोग बढ़ावा देते हैं जिसके कारण हैप्पीनेस खुशी के मारे रोने लगती है और सबका धन्यवाद करती है। हम देखते हैं उसी शाम को रेवन के पास वही वाइस कैप्टन आता है और बोलता है अरे रेवन सर क्या कर रहे हैं, और उसका मजाक बनाने लगते हैं वो गार्ड्स। रेवन बोलता है अपनी औकात में रहो नहीं तो मैं मर्यादा को भूल कर तुम्हें खत्म कर दूंगा। वो लोग डर जाते हैं और रेवन आगे बढ़ जाता है। 1 महीने बीत जाते हैं और योकी रहता है सेसिलिया के घर में चाय पीते हुए। सेसिलिया बोलती है मुझे हैप्पीनेस की काफी चिंता हो रही है। तो योकी बोलता है चिंता मत करो, वक्त आने पे वो वापस आ जाएगी, और वैसा कह के वो चला जाता है। तभी वहां पर सेसिलिया की मदर आती है और सेसिलिया की मदर सेसिलिया से बोलती है कि क्या तुमने अपने मैरिज अरेंजमेंट प्रपोजल के बारे में बताया योकी को। तो वो बोलती है इससे उसका क्या लेना देना होगा, वैसे भी मैं किंग के ऑर्डर पे उससे मिलने के लिए जाऊंगी और उसे इनकार कर दूंगी। तभी सेसिलिया की मदर बोलती है कि क्या तुम योकी के रूप में फीलिंग रखती हो। तब वो घबरा जाती है और बोलती है आप ये क्या कह रहे हैं मॉम, योकी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तभी सेसिलिया की मदर बोलती है कि अगर कोई लेना देना नहीं है तो तुम अपनी शादी की बात सीक्रेट क्यों रखना चाहती हो कि तुम्हें ऑफर आ रहा है, और दूसरी चीज ये है कि तुम उनको इनकार क्यों कर रही हो। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर उसके दिल में फीलिंग है। योकी देखता है कि रेवन आज काफी अलग ही बर्ताव कर रहा है। वो तुरंत ही योकी को बोलता है मेरे साथ आओ और जंगलों में जाने लगता है। योकी बोलता है कि रेवन बताओ हैप्पीनेस कहाँ पर है। तभी रेवन बोलता है कि योकी आज मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। योकी बोलता है मुझे लगा तुम उसे समझोगे लेकिन तुम बस मुझे गुस्सा दिला रहे हो। रेवन तुरंत ही योकी की तरफ बढ़ने लगता है और योकी बोलता है मुझे गुस्सा मत दिलाओ, और उन दोनों के बीच लड़ाई हो रही होती है जिसमें दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। लड़ाई के दौरान रेवन योकी को बोलता है कि आखिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब योकी को गुस्सा आने लगता है। वो तुरंत ही अपनी डीमन फॉर्म अनलीज करता है। ये देखकर रेवन बोलता है तो यही तुम्हारी असली पहचान थी शैतान कहीं के। योकी बोलता है कि रेवन मुझे ये बताओ कि हैप्पीनेस कहाँ पर है। तो रेवन बोलता है मैं तुम्हें ये कभी नहीं बताऊंगा।
योकी का गुस्सा हद से बाहर हो जाता है और वो रेवन को खूब पीटता है और बेहोश कर देता है। लेकिन फिर रेवन खड़ा होता है और बोलता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हैप्पीनेस ने ही मुझे ऑर्डर दिया था तुम्हारी फील्डिंग सेट करने का। योकी बोलता है, ये क्या बात कर रहे हो तुम? और उसके बाद तुरंत ही रेवन के तलवार पर पैर मारकर रेवन के तलवार को अपने पास रख लेता है और बोलता है, जल्दी मुझे बताओ कि क्या चल रहा है। वो तुरंत ही हैप्पीनेस का नाम चिल्लाता है। हैप्पीनेस बाहर से निकलती है। वो दोनों को बहुत डांट रहा होता है और वो दोनों माफी मांगते हैं। योकी बोलता है, अब रेवन सब चीजें बताओ। रेवन उसे बता रहा होता है कि ड्यूक उसे एक जगह पर लेके आता है और बोलता है, यहीं पर तुम्हें हैप्पीनेस मिलेगी। वो जैसे ही वहां पर जाता है तो एक पेड़ देखता है जहां पर हैप्पीनेस ऊपर में चढ़ी हुई रहती है और वो बोलती है कि रेवन, मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। तभी रेवन भी बोलता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर तुरंत ही हैप्पीनेस अपने परों के साथ उड़ते हुए नीचे जा रही होती है, रेवन के पास आती है। रेवन हैरान होकर उसी को देख रहा होता है। वो रोते हुए बताती है कि मैं अब तुमसे झूठ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खोने से डरती थी, और ऐसा कहकर रोने लगती है। तभी तुरंत ही रेवन उसे गले लगा लेता है और बोलता है, तुम चाहे कैसी भी हो, मैं हमेशा तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा और तुमसे प्यार करता रहूंगा। और वैसा कह के उनकी कहानी का अंत होता है। योकी बोलता है चिल्लाकर कि तुम लोगों ने इसके कारण मेरा कीमती समय बर्बाद किया और इतनी मीठी कहानी सुना रहे हो, शर्म आ रही है? वैसे सच कहूँ तो तुम लोग मुझे बहुत परेशान किए हो आज, तो मुझे लगता है तुम्हारे मिलने की खुशी में कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तुरंत योगी उन्हें चेन से बांध देता है एक साथ और एक बैरियर लगा देता है ताकि कोई मॉन्स्टर उन पर हमला ना करे, और बोलते हैं कि अपना कीमती समय एंजॉय करो, मैं अगले दिन तुम्हें लेने आऊंगा। योकी सेसिलिया के घर में चाय पीते हुए वो सारी चीजें बताता है और उसके बाद सेसिलिया खुश हो जाती है ये बातें सुनने के बाद। योकी बोलता है कि युगा के साथ मुझे एक क्वेस्ट में निकलना होगा, मैं मिनर्वा से थोड़ी सी दिन के लिए दूर जा रहा हूँ, ठीक है? तभी तुरंत ही रेवन और हैप्पीनेस दरवाजा खोलते हैं और गुस्से में बोलते हैं, योकी कहाँ पर है? तभी सेसिलिया बोलती है, योकी क्या तुमने इन दोनों के साथ कुछ किया है? योकी बोलता है, इनकी गलती है, मेरी नहीं, और वैसा कह के वो चला जाता है। दूसरी तरफ रेवन भी हैप्पीनेस का हाथ थाम कर नीचे उतरता है और योकी का पीछा करने लगता है। योकी बोलता है, तुम लोग को तुम्हारे प्यार के लिए बधाई हो, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कह के वो चला जाता है और रेवन बोलता है, एक दिन मैं उसका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। और इसी के साथ दोस्तों हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।